हेलो गाइस, तो आज हम एमपी पटवारी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, रूल बुक आई है 139 पे, जो कि आप लोग देख सकते हो। तो इसको डिटेल्स में समझने वाले इस वीडियो में। अगर आपको ये वाली पूरी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। चलिए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो सबसे पहले आप देख सकते हो, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल इस बार इस भर्ती को ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में रखा गया है, इसलिए इसका जो सिलेबस है वो भी चेंज हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के अंतर्गत ये वाली वैकेंसी आ रही है। अब इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स आप देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे इसको आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभ तिथि है वो 5 जनवरी 2023 से है, और लास्ट डेट है 19 जनवरी 2023। और 24 जनवरी जो है तो संशोधन करने की तिथि है, जिन्होंने कोई भी एरर कर दी होगी फॉर्म में। और इसकी जो परीक्षा शुल्क है वो है जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 500 और बाकी सभी के लिए है 250, जैसे कि अनुसूचित जाति जनजाति, एसटी एससी ओबीसी और हैंडीकैप जो भी होंगे उन सभी के लिए। इसके बाद अब आगे बात कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं परीक्षा की जो टाइमिंग होगी उसके बारे में। तो यहाँ पे ऑनलाइन परीक्षा की जो समय सारणी है ना वो 15 मार्च 2023 से इसका पेपर स्टार्ट है। 2 शिफ्ट में होगा, एक पहली टाइम का होगा, एक दूसरा ये प्रथम और द्वितीय पाली। और इसकी जो रिपोर्टिंग टाइम होगी, जैसे कि कोई भी हम एक देख लेते हैं, जैसे प्रथम पारी देख लेते हैं, तो यहाँ पे 7 से 8 बजे इसका रिपोर्टिंग टाइम होगा। इतने के अंदर आपको एंट्री करा दी जाएगी। उसके बाद 8:50 से 9 बजे तक, यानी 10 मिनट का आपको समय दिया जाएगा इंस्ट्रक्शंस को रीड करने के लिए। और 9 बजे से लेके पूरा 12 बजे तक 3 घंटे का समय दिया जाएगा, जो कि पेपर के लिए होगा। इसी तरीके से दूसरी पारी में भी होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो। अब इसके बाद इसकी जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जाम हॉल में वहाँ पे आपको पेपर में क्या क्या लेके जाना है उसके बारे में आप देख लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले आपको कोई भी फोटो युक्त, मतलब कि मूल फोटो युक्त पहचान पत्र ले जाना आवश्यक है। उसमें कुछ भी हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, कुछ भी हो सकता है। तो वो लेके आपको जाना जरूरी है। और वो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। और इसके बाद आपको वहाँ पे बायोमेट्रिक होगा। और इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखी है कि रिपोर्टिंग समय तक आपको वहाँ पर पहुँचना है। अगर वहाँ पे उस रिपोर्टिंग समय के बाद आप जाते हो तो वहाँ पे आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपको लेके नहीं जाना है। और इसी तरीके से आपको अपना प्रवेश पत्र भी आपको साथ में लेके ही जाना है। और एक बार अगर आपका प्रवेश पत्र खो गया तो रोल नंबर आपको दोबारा नहीं दिया जाएगा, इस तरीके से। और इसके साथ ही आपको एक काला बाल डॉट पेन आपको लेके जाना है, और प्रवेश पत्र आपको लेके जाना है। केवल 2 ही चीज़ लेके जानी है आपको, एक काली पेन और उसके बाद आपको जो आपका जो एडमिट कार्ड होगा वो। इसी तरीके से आप यहाँ पे भी रीड कर सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट टेबल पॉइंट्स की बात कर लेते हो। वैसे तो काफ़ी बड़ा जो है तो ये नोटिफिकेशन है, तो इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट्स होंगे उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन परीक्षा पद्धति के लिए, मतलब जो सिलेबस है किस तरीके से आने वाला है। तो ये ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के अंदर रखी गई है। एक पेपर होगा और जो कि 200 मार्क्स का होगा। पहले 100 का होता था, अब 200 का होगा। और 2 सेक्शन होंगे, ए और बी मान लीजिए। तो पहले वाले सेक्शन से 100 क्वेश्चन बनेंगे, मतलब 100 मार्क्स होगा, और दूसरे वाले सेक्शन से भी 100 मार्क्स होगा। पहले वाले सेक्शन में सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित। और दूसरे वाले सेक्शन में सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य तार्किक ज्ञान, सामान्य प्रबंधन। इस तरीके से आपके जो सब्जेक्ट हैं वो आने वाले हैं। और इसी तरीके से नीचे भी आप देख सकते हो आयु सीमा की अगर बात की जाए, आयु सीमा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 18 से 40 आपकी एज होनी चाहिए, जो कि 1 जनवरी 2023 के हिसाब से ली जाएगी। और 5 साल की जो रिलैक्सेशन मिलता है अदर कैटेगरी के लिए, वो तो उसी तरीके से मिलेगा ही जो पहले मिलता था। तो अब यहाँ पे इसके बाद और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देख सकते हैं, वही है यहाँ पे 18 से 40 और एज की जो है तो बात की गई है। अब यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे, उनको हम देख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन है। पूरा पढ़ना काफ़ी अपने आप में बड़ा टास्क हो जाता है। तो इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसकी दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। अब यहाँ पे आरक्षण की सबसे मेन बात कर लेते हैं, काफ़ी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। आरक्षण में आप अनुसूचित जनजाति के लिए 20% का, अनुसूचित जाति के लिए 16%, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 27%, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि जो कि ईडब्ल्यूएस आता है उसको 10% का आरक्षण दिया जाएगा। इसी के कारण ये जो भर्ती थी वो अभी तक रुकी हुई थी। आरक्षण का जो मामला था वो क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो उसके बाद और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये सब हैंडीकैप बाकी सब चीज़ों के लिए है।
तो इसका जो शुल्क होगा वो तो मैंने आपको बता ही दिया। यात्रा भत्ता, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैंने आपको बताया था कि यात्रा भत्ता यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार यात्रा व्यय की पूर्ति उन लोगों के लिए यहाँ पे की जाएगी जो कि हैंडीकैप है किसी भी तरीके से, जो कि विकलांग है, उनके लिए यहाँ पे यात्रा का जो उनका भत्ता दिया जाएगा। और उसके लिए आपको ओरिजिनल उसका जो प्रूफ होगा वो सब दिखाना होगा और उस पेपर के बाद आपको उसका जो पूरा भत्ता दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको पढ़ सकते हो अपने हिसाब से अच्छे से। अब यहाँ पे एक देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, विभागवार रिक्त पदों का विवरण, जो कि यहाँ पे पूरे खाली है, वहाँ पे उस पोस्ट की जो डिटेल्स है वो यहाँ पे दी है। यहाँ पे दो प्रकार की भर्तियाँ हैं, वैसे तो एक डायरेक्ट है और एक उसके बाद है एक बैकलॉग, लेकिन हमारे डायरेक्ट में भी यहाँ पे दो प्रकार की भर्तियाँ दी गई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एक सीधी भर्ती है, एक संविदा वाली है। तो सबसे पहले हम सीधी भर्ती की बात करते हैं कि जो सीधी जो कि हम लोग आते हैं इसमें सीधी भर्ती यानी कि डायरेक्ट भर्ती में इसके कुल 3,225 पोस्ट हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। और जनरल की अगर बात करें तो 1161 पोस्ट हैं और ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो 251 पोस्ट है। इसी तरीके से आप अपनी पोस्ट देख सकते हो। और संविदा वालों के लिए नीचे दी गई है और बैकलॉग भर्ती नीचे दी गई है। अगर आप संविदा की बैकलॉग में आते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके अलावा जो यहाँ पे नीचे पूरा उसका डिटेल्स पूरा एक एक वैकेंसी का दिया गया है और यहाँ पे आप देख सकते हो इसको अपने हिसाब से डाउनलोड करके। वहाँ पे जो हमने वैकेंसी की बात की थी तो वो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के अंतर्गत जितनी भी वैकेंसियाँ निकली थी वो सभी के लिए थी। यहाँ पे पटवारी पदों की एकजाई आरक्षण तालिका, मतलब यहाँ पे केवल इसकी बात की गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वैकेंसी जो है तो टोटल 2736 है जो कि पटवारी की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जनरल की 487 ओपन से है, ओपन यानी कि डायरेक्ट भर्ती नील वाली, और ईडब्ल्यूएस की 135 है, एससी की 189 है, एसटी की 302 है और ओबीसी की जो है तो 316 है, यानी कि मेल की बात हम कर रहे हैं 1429 है। इसी तरीके से आप महिला सेक्शन में आप फीमेल की देख सकते हैं, इसी तरीके से सभी यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो ये नील है, नील का मतलब ये डायरेक्ट वाले हैं क्योंकि हम लोग आते हैं इस तरीके से। और भूतपूर्व सैनिक की यहाँ पे लिखी हुई है, संविदा कर्मी की लिखी हुई है। भूतपूर्व सैनिक और संविदा कर्मी में जो होंगे वो अपना इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब आगे इसके बारे में बात करते हैं, चलिए यहाँ पे देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे उसके बारे में और भी डिटेल्स में लिखी हुई है वैकेंसी, अब जिले वाइज लिखी गई है। जैसे कि मान लीजिए दतिया जिले की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कुल 3 पद हैं, मात्र और मात्र 3 पद हैं। जिसके जिसके पद है वो यहाँ पे डिटेल्स में लिखा गया। जैसे एससी का ओपन में 1 पद है, ईडब्ल्यूएस का 1 पद है और ओबीसी का 1 पद है, बाकी और कोई भी पद यहाँ पे खाली है ही नहीं। उज्जैन के हैं, सभी के जो टोटल पोस्ट हैं वो यहाँ पे लिखी गई हैं। आप अपने जिले का आराम से देख सकते हो। और क्योंकि आपको पोस्ट प्रेफरेंस भी वहाँ पे डालना होगा तो इसी हिसाब से आपको पोस्ट प्रेफरेंस भी डालना है। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट नॉर्मलाइजेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है परीक्षा परिणाम नॉर्मलाइजेशन पद्धति मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल, जो भी आदेश क्रमांक है ये लिखा है के अनुसार मंडल द्वारा आयोजित परीक्षाएं जिनमें परीक्षा आयोजन 1 से अधिक शिफ्टों में किया जाता है उन परीक्षा परिणाम नॉर्मलाइजेशन पद्धति से तैयार किया जाएगा। और इसका जो सूत्र है नॉर्मलाइजेशन का, इस तरीके से यहाँ पे सबके नंबर जो है तो डिसाइड होते हैं। और हमको ऐसे ही लगता है कि ये हमारे जो नंबर है वो कम ज़्यादा कर दिए जाते हैं, लेकिन इसका जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से मार्क्स नॉर्मलाइज किए जाते हैं। सबके मार्क्स यहीं पे रखे जाते हैं नॉर्मलाइज होके, जिसको जितना मार्क्स बनता है वो लास्ट में फाइनल मार्क्स आते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे पूरा ये इसका नोटिफिकेशन है, आप इसको पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके। और जो भी मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थी जो कि मैंने बता ही दी है। अब इसके बाद इसका पूरा प्रोसेस बताया गया है किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। आपको इसको डाउनलोड करना है तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहां से आपको लिंक मिल जाएगी, डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारी वीडियोस को आप जाके देख सकते हो, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए हो सकती हैं। तो चलिए गाइस, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।